नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और आप देख रहे हैं वर्धमान एक्सप्रेस न्यूज़। आपको बता दें, देश अपना 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है और वो भी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। जब कल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से देश को नफरत करनी चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सुमित भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुमित भाई, सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सुमित भाई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि देश को भ्रष्टाचार और परिवारवाद राजनीति से नफरत करनी चाहिए, तो कैसे देख रहे हैं इस बयान? आप ये देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद हो, यही क्या नाम है, सीपी एरिया में ही, नई दिल्ली में ही काले कपड़े पहनकर ये नाच रहे थे, नंगा नाच कर रहे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। वो किस लिए कर रहे थे? ये परिवारवाद का जो बढ़ावा दिया गया देश में ना, उसका ही है। लालू यादव जेल में बंद है। परिवारवाद को नेहरू गांधी परिवार ने शुरू से ही बढ़ाया है। कांग्रेस परिवार में आप पूरा एक बार दोहरा चरित्र निकाल के देखेंगे ना, कभी भी कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई और अध्यक्ष बनाया नहीं गया, और अगर बनाया गया तो उसे असम्मानित तरीके से हटाया भी गया है। वो कांग्रेस पार्टी है। देश में मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो सबसे आखिरी कार्यकर्ता को कभी अध्यक्ष बना सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको भी नहीं पता होता। लेकिन जिस प्रकार से कह देते हैं, मोदी जी ने कहा है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भ्रष्टाचार का काला धन इतना है कि उनके पास रखने की जगह नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई वो की जा रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, ईडी की छापेमारी की जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये इस पर रुकेंगे नहीं, इस पर थकेंगे नहीं, इसीलिए मुझे 130 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। हमने मोदी जी को ना तेल और आलू, प्याज, पेट्रोल के लिए नहीं चुना है। हमने मोदी जी को जो चुना है ना, इन काला बाजारियों के लिए चुना है, क्योंकि देश को दीमक की तरह इन्होंने 70 सालों में जैसे चुन के ख़त्म किया है ना, उससे आज हमारे देश का युवा बेरोजगारी के लिए सड़कों पे घूम रहा है। आज हमारे देश में जो मुद्दे उछले हुए हैं, ये इन्हीं के लिए दिए हुए हैं। अगर देश में ये ऐसे भ्रष्टाचार ना करते, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए और कुछ चंद फायदे के लिए देश को बर्बाद किया है। देश के जो नीति और वो जो मोदी जी आज चला रहे हैं ना, विदेश नीति हुआ या किसी भी, कोविड में आपने देखा होगा वैक्सीन की, अगर यही कांग्रेस होती ना, तो ये वैक्सीन में भी हमको 2 डोज जो लगने वाले थे ना, उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता, पानी लगवा देती। अच्छा, पानी लगवा देते। देती। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार जो होता है ना, भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो सिर्फ विपक्ष में दिखाई दे जाते हैं, और जब वो भाजपा में चले जाए तो वो भ्रष्टाचार वाले होते हैं ना, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। मैं कह रहा हूँ, बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने आपके ऊपर 2002 में केस दायर किया था। आप भी केस दायर करो भारतीय जनता पार्टी पे। जो भी नेता हो, कौन क्या आपको रोक रहा है क्या? जब आप जेल जा रहे हो तो सगे संबंधियों को भी ले जाओ, आराम से दावत करना, बैठ के रोटी खाना। क्यों फालतू में तुम चिल्ला रहे हो सड़के पे? उसके ऊपर FIR करो। ये हवाई बातें हैं, ये हवा में फायर, जैसे केजरीवाल जी है ना, हवाई बातें करते हैं, बोलते कुछ और कर कुछ जाते हैं। वही चीज़ें कर रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाता है। सेम इनके में भी तो है कि बीजेपी का नेता गया तो वो धुल के साफ हो गया, ममता बनर्जी की पार्टी में गया। ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी ईडी के चक्कर लगा रहा है। सोनिया गांधी हो या इसका दामाद हो या कोई भी हो, ये सारे जेल में लगा रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, या लालू हो, या तेजस्वी तेज प्रताप हो, आप ध्यान से देखो इनके पास कहाँ से पैसा है। 2 कमरे का घर नहीं था इनके पास, आज इतना पैसा आ गया, कूद पैसा इनके पास। पवन सिंह खेड़ा का कहना है कि देश की परंपराएं आज बदल दी जाती हैं। जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो उसमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए। उसमें देश के लोग जो थे ना, कल उनका कहना है कांग्रेसियों का कि 8 साल के रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। हमारे मोदी जी के पास इतना बड़ा विजन है ना, कि इनको काले कपड़े पहन के नाचना पड़ा इतना। क्योंकि जो विजन है ना, वो भ्रष्टाचार खत्म होते ही भारत अपने आप सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगी। पवन खेड़ा को तो बता देना चाहता हूँ, वो तो ऐसा नेता है जिसने स्मृति ईरानी की बेटी पे भी आरोप लगाया था, और जब वहाँ से महिला आयोग से नोटिस जारी हुआ तो माफ़ी मांग रहा है वो पवन खेड़ा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये वो नेता हैं, आप कुछ भी करो, ये चाहते हैं कि केंद्र में बीजेपी रहे या हम विपक्ष में रहे, तो मिल बांट के खाते रहें। ठीक है, पहले चलता होगा, पर अब मोदी जी है, अब योगी जी यूपी में है,
तो अब ऐसा नहीं चलेगा। आप इस तैयारी में रहिए, जो भी भ्रष्टाचारी होगा। विजन जो मोदी जी ने दिया ना 1947 का, 2047। हाँ वो 2047 का जो मोदी जी ने विजन दिया है ना, वो सबसे बड़ा विजन है, लक्ष्य है। लेकिन सर सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार से मोदी जी 2014 में चुनावी मैदान में आए थे, उन्होंने कहा था 2022 जब भारत अपना 75वां आज़ादी दिवस मनाएगा तो हर गरीब के पास अपना पक्का घर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत तलाशते हैं तो ये सब कोसों कोसों दूर नज़र नहीं आते। गरीब के पास पक्का मकान नहीं होता, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, उसकी आय दुगनी नहीं होती। कि आप अगर रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे ना, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तरीके से दिया गया है। आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, मैं आंकड़े भी आपको दे दूंगा। आपको बता दूं, यूपी हो, राजस्थान कांग्रेस की है, या मध्य प्रदेश चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, या असम चले जाओ, आप कहीं पर भी प्रधानमंत्री जो आवास हो ना, वो गरीबों को बहुत तरीके से, जो 70 सालों में ये नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 5 साल में किया। 3 साल तो उन्होंने टारगेट सेट किया, 5 साल में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। किसान आत्महत्या इनकी वजह से करते थे। मोदी जी जो बिल लाए थे ना, अगर वही बिल आज होता तो किसान आत्महत्या नहीं करता, खुशी से देश में अपना फसल को बेचता, किसी भी मंडी में जाके उगाता, यूपी में बेचता जाके, मध्य प्रदेश में। सोनिया गांधी बार नार्चर थी, जो भूरी आंखों वाली, आपने कभी ध्यान से देखा है इसको? आपने कभी देखा क्या लाई थी वहां से? अटैची में एक कपड़ा भी नहीं लाई थी। 2 इंच के क्या नाम है, अरे कपड़े पहनने वाली, इतना पैसा कहाँ से आ गया कि अरे इटली की महारानी के बाद इसका नाम आता है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी 130 करोड़ लोगों से आह्वान किया है, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करना चाहता हूँ। इस देश में भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से कदम चलते आ रहे थे और वो और तेजी से होंगे, तो मैं इस देश के युवाओं से अपना साथ चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगा? अब अगली बार 2024 में जब चुनाव होगा ना, तो आप देख लेना 100 सीट एक्स्ट्रा आएगा। 100 सीट एक्स्ट्रा आएंगी। 100 सीट से ज़्यादा के मार्जिन से हम जीतेंगे। और मैं बता रहा हूँ, देश का युवा ही नहीं, देश की महिला, किसान, देश के बुजुर्ग और देश में जो भी रहने वाला है, वो सब साथ हैं। बस कुछ कट्टरपंथी, कुछ जिहादी, कुछ विपक्ष के लोग और कुछ उनके समर्थक, वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस तरीके से मोदी कार्य कर रहा है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे।